सबसे पहले तो सभी को सादर नमस्कार। हमारे ऑनरेबल आदरणीय कुलाधिपति विश्वविद्यालय मेवाड़ डॉक्टर अशोक गदिया सर की प्रेरणा से, आदरणीय कुलपति जी प्रोफेसर आनंद वर्धन शुक्ल जी के मार्गदर्शन आशीर्वाद से, डीके शर्मा सर डीन एकेडमिक्स के सहयोग, डॉक्टर शुभदा पांडे मैम के सहयोजकत्व, डीन मानविकी संकायाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर इमेरिटस चित्रलेखा सिंह जी के संरक्षकत्व में, आदरणीय गुरनानी जी के सहयोग से और सभी समस्त संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और अध्यापक गणों के सहयोग की बदौलत आज अल्प समय में इस कार्यक्रम की प्लानिंग हुई और हम आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने जा रहे हैं। कुछ ही पलों में हम इसके साक्षी होंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बतौर अध्यक्षता कर रहे हैं और बतौर मुख्य वक्ता जुड़े हैं हमारे इस विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रो वाइस चांसलर सर आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आनंद वर्धन शुक्ल जी। सर का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट वक्ता हमारे साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस संगोष्ठी का विषय है स्वामी विवेकानंद का दर्शन और आज की युवा शक्ति। आज इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट वक्ता हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव जी श्री एच विधानी सर का हम स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। आपने सहर्ष स्वीकृति दी और हमारा ये आतिथ्य स्वीकार किया, हम इसके लिए आभारी हैं। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा तय करने में मदद की, हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर शुभदा पांडे जी ने। इस कार्यक्रम का विषय उन्होंने ही चुना है, स्वामी विवेकानंद का दर्शन और आज की युवा शक्ति। आज के समय में स्वामी विवेकानंद कितने प्रासंगिक हैं यह जानना हम युवाओं को भी जरूरी है, क्योंकि देश का हमेशा कहा जाता है देश के भविष्य युवा ही होते हैं और हर वो युवा जो अपने अनुभव से थोड़ा सा वृद्ध हो जाता है वह मन से और विचार से युवा ही होता है। और आज हम इस सब का परिरक्षण देखेंगे। आज हमारे माननीय विशिष्ट वक्तागण, मुख्य वक्तागण इस बात की तस्दीक करेंगे और हमारा ये कार्यक्रम हमने बहुत ही कम समय में तैयार किया, लेकिन कोशिश ये है कि हर रंग इसमें भरे जाएं। इसके लिए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत एक गीत से करेंगे। एक हमारे संगीत विभाग के डॉक्टर हरिओम गंधर्व जी, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और शुरुआत गीत से करें जो कि स्वामी विवेकानंद जी पर शायद आधारित है। तो आए सर। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रा या वीणा मृदंग मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति इसी नोट्स पर मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे आदरणीय वाइस चांसलर प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर आनंद वर्धन शुक्ला जी और आदरणीय संकायाध्यक्षा प्रोफेसर चित्रलेखा जी। दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि मां शारदे के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन था कि शिक्षा बालक में आत्मिक निष्ठा तथा श्रद्धा विकसित करे।
एवं आत्म त्याग की प्रगति करके पूर्णता की अभिव्यक्ति करे। शिक्षक और छात्र का संबंध ऐसा हो जो आत्मीयता से भरा हो, एक श्रद्धा भाव छात्रों में रहे। आज आधुनिक युग में हम देख पाते हैं कि छात्र और शिक्षक का संबंध वैसा नहीं हो पा रहा है। हम धीरे धीरे मॉडर्न होते जा रहे हैं। आज के तकनीक से लैस युवाओं के लिए विवेकानंद और उनका जीवन दर्शन कितना प्रासंगिक है, यह विचार का विषय है। इस गोष्ठी का यही सुफल होगा कि हम यहाँ से वो चीज निकाल पाए। महात्मा गांधी ने कहा था एक बार कि पुस्तकों से अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता। हमें पुस्तकों का मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे मित्र होते हैं जो आपकी बात कभी नहीं कहेंगे, किसी से नहीं कहेंगे। तो निसंदेह हमें अपने पूर्वजों को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। बाकी सारी बातें आज के मुख्य वक्ता, आज के वक्तागण कहेंगे। मैं अधिक समय न खर्च करते हुए अपने सम्माननीय वक्ताओं को आमंत्रित करना चाहता हूं। इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव आदरणीय श्री एच विधानी सर। सर, आप मंच पर आए। सबसे बड़ी बात जो आज मैंने आदरणीय प्रो प्रेसिडेंट के साहब के समक्ष कुछ साथियों की बैठक हुई थी, वैसे तो मैं समझता हूं उनकी जो सबसे बड़ी जो समाज को एक सीख थी कि वो शिक्षा चरित्रवान, और मतलब इस तरह की शिक्षा हम समाज को दें जिससे चरित्रवान व्यक्ति तैयार हो और समाज को एक नई दिशा दे सके। और इसी कड़ी में मैं समझता हूं उनका जो सबसे बड़ा यही था कि चरित्र पर उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, डिसिप्लिन पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और मैं समझता हूं उनकी जो सीख है वैसे समाज को, हमारे देश को, वो आज भी प्रासंगिक और मतलब इस तरह की सीख है कि जो युवा है यही राष्ट्र की धरोहर है, जो आगे चल करके इस राष्ट्र को नई दिशा दे सकेंगे। और वो दिशा तब दे सकेंगे जब उनमें इस तरह की शिक्षा की जो नींव होगी कि समाज के लिए कुछ करना है। तो मैं समझता हूं मित्रों, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों से सभी से यही उम्मीद करता हूं कि उनकी जो सीख है कि एक अपने चरित्र को और अपने डिसिप्लिन के मामले में हम यदि खुद इसको अपनाएंगे तो हम आगे बच्चों को, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, उसमें इस तरह की शिक्षा का हम प्रसार कर सकेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार। आमंत्रित करना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर आनंदवर्धन शुभ जी को। सर, मंच पर आए और हमें अनुग्रहित करें। तो मैं अपनी जो श्रृंखला है इसकी शुरुआत करता हूं इस तरह से। आदरणीय विधानी जी, आदरणीय डॉक्टर चित्रलेखा जी, मेरे भाई सुमित, मेरी बहना शुभदा, आसपास के और साथियों, उन्होंने कहा था कि ऑल द क्रिश्चियंस हियर सिटिंग और द जोरास्ट्रियंस, I don't want you to become Hindus because whatever you are good. हमारा जो सनातन धर्म है ना, जो ज्यादातर लोग शायद सनातनी होंगे, विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि हर धर्म अपने आप में यूनिक है, हर धर्म अपने आप में अच्छा धर्म है, लेकिन हमारा एक धर्म ऐसा है, सनातन धर्म, जो ये बात कहता है। मुस्लिम धर्म कहता है हम श्रेष्ठ हैं, बाकी नहीं है। श्रेष्ठ नहीं, बाकी नहीं है। क्रिश्चियन कहते हैं वी आर द बेस्ट एंड वी विल कन्वर्ट द वर्ल्ड इन क्रिश्चियनिटी। वी से सनातनीज, whatever you are good. This is the fundamental difference. दुनिया में अगर सहनशीलता किसी को सिखाई गई तो दुनिया के उन लोगों को सिखाई जो सहनशील नहीं थे। और हमारा धर्म वो था जो कहता था पूरी दुनिया एक परिवार है, पूरी दुनिया एक परिवार है, सब अलग अलग रास्ते पर चलते हुए भी एक ही जगह पहुंचते हैं। जब हम कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो वो जो ब्रह्म है वो मेरे अंदर ही है। यही बात विवेकानंद ने दुनिया को बताई। हमें ऐसी शिक्षा का निर्माण करना चाहिए जिससे चरित्र बने, मन की शक्ति बने, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सिलेबस से यह संभव नहीं है।
तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, तुम्हें कोई आध्यात्मिक बना नहीं सकता जब तक तुम अपने अंदर की ताकत को न समझ पाओ। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षा नहीं, शिक्षक नहीं है। आमतौर पे लोग क्या कहते हैं, दो बातें होती हैं, भगवान देख रहा है, होता है ना सब, भगवान देख रहा है, और दूसरा क्या कहता है, भगवान देखेगा। दोनों में फर्क है, दोनों बहुत फर्क, पॉजिटिव और नेगेटिव। तुमने किसी का अच्छा किया, ईश्वर देख रहा है, तुम्हारे रिकॉर्ड में एंट्री हो गई है, और जो किसी का चोरी कर रहा है, मर्डर कर रहा है, वो भी कहता भगवान देख लेगा, नेगेटिव। किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ा सकते तो हाथ जोड़ दीजिए। दिल और दिमाग में अगर टकराव हो, ये बड़ी फिलोसॉफिकल बात है, ये शायर लोगों की बात है, आम आदमी इसमें समझ नहीं सकता। दिल और दिमाग, दिल से सोचते हो कि दिमाग से सोचते हो। विवेकानंद जी कहते हैं कि दिल की सुनो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। दुनिया एक व्यायामशाला है, एक जिम्नाजियम है। खुद को मजबूत बनाने के लिए उसका उपयोग करो। दुनिया में स्वयं में विश्वास करो। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा से, दया से और प्रेम से भरा होगा, संसार को उतनी अच्छी तरह से समझ पाएगा। आई थिंक इतना आज के लिए काफी है। बहुत कुछ कहा है विवेकानंद ने, लेकिन युवकों को प्रेरित किया। आज युवा दिवस है, क्योंकि जब विवेकानंद जी ने दुनिया छोड़ी थी तब वो युवा ही थे। इसलिए हमारा आज का विवेकानंद दिवस, युवक दिवस, यूथ डे के मनाया जाता है। थैंक यू, आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार से आपने न केवल स्वामी विवेकानंद जी के उन ध्येय वाक्यों बल्कि उनके पूरे जीवन दर्शन से हमें परिचित कराया। यह हमारा सौभाग्य है। शायद यह कार्यक्रम इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था और हमने उससे ग्रहण किया। उम्मीद है कि हम यहाँ से कुछ नया लेकर जाएंगे और यह संगोष्ठी सार्थक होगी। आपके बेहद प्रभावकारी शानदार वक्तव्य हेतु सादर आभार सर। और आप सभी ने जितने लोग भी आए, वाकई में ये लोग वो लोग थे जिनको विवेकानंद जी की आभा और उनके प्रति जिज्ञासाएं खींच लाई आप सबको। हम इसके प्रति आभारी हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उस पूरे निबंध लेखन प्रतियोगिता के समन्वयक डॉक्टर शुभदा पांडे जी को। आए और अब आगे की कार्यवाही आप संभालें। आदरणीय डॉक्टर शुभदा पांडे जी। आज के इस भव्य समारोह के हमारे अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय शुक्ला साहब, इन्होंने अनेक बार इस मंच से मुझे बहन और दीदी कह के संबोधित किया है। यदि अनुमति है तो मैं आज इनको भाई के रूप में भी प्रणाम करना चाहूंगी। हमारे गुरु व मित्र प्रोफेसर चित्रलेखा सिंह जी और इस युवा विश्वविद्यालय के मेरे सभी युवा साथियों, अदम्यता। मैं जब कभी भी स्वामी विवेकानंद जी का कोई फोटो, कोई मूर्ति देखती हूँ, उनका ये वाला दृश्य उनका देखती हूँ, तो मुझे लगता है उनकी आंखों में मुझे अदम्यता दिखाई देती है। कभी डरो नहीं, आत्मविश्वासी बनो। जो तुम्हारे पास है वो पर्याप्त है, उसको लेकर भी तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। मैं आपको याद दिला, ये प्रश्न किया गया कि ये कैसे संभव है कि कृष्ण बांसुरी बजाए और गोपियां दौड़ी चली आई, कृष्ण बांसुरी बजाए और सब चले आए, फिर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, सब तल्लीन हो गए, सब मग्न हो गए। ये कैसे संभव है? स्वामी विवेकानंद तुरंत किसी बात का उत्तर नहीं देते थे। सभा के 6वें दिन जब समारोह हुआ और जब वो एक बार धारा प्रवाह बोल रहे थे, लगातार उनको लगा कि पिन ड्रॉप साइलेंस से भी ऊपर की कोई चीज है। लोग लगभग समाधि की अवस्था में जा चुके हैं, मन से उतर के चल दिए। उनका उतरना था कि सारी जनता उनके पीछे चल पड़ी। स्वामी विवेकानंद रुके, स्वामी विवेकानंद रुके और उन्होंने पीछे मुड़ के पूछा, आप क्यों चले आ रहे हैं? मुझे तो आपसे अभी और बहुत सुनना था, आपकी बात तो अधूरी थी, आप तो मन से उतर गए। बोले मुझसे सुनना था, यदि मुझ जैसा एक क्षणिक तनधारी शरीरधारी व्यक्ति से आपको इतना आकर्षण है, मेरी बातों में आपको इतना लगाव है, इतनी तेजस्विता है, तो आप उस अखंड अनादि स्वरूप की कल्पना कीजिए। यदि उसके
पीछे गोपियां, उसकी बांसुरी, उसके अनुराग, उसके आध्यात्म के पीछे अगर पीछे चली आई, सबको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। ये थे विवेकानंद। विवेकानंद को समझना बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। अगर उनके आध्यात्म के पन्नों को पढ़िएगा तो कठिन हो जाएगा, और उनकी जीवन शैली को छोटे छोटे रूपों में अपनाइएगा तो बहुत सरल हो जाएगा। औपचारिक आभार के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे संकाय अध्यक्षा प्रोफेसर डॉक्टर चित्रलेखा जी को। आइए अपना आभार वक्तव्य प्रस्तुत करिए आदरणीय मैम। धन्यवाद। शुभ संध्या। आज की शाम सर्वप्रथम इस धरा में उपस्थित समस्त प्राणीजन, समस्त जंतुजन, समस्त प्रकृति को मैं हृदय के अंतरतम कोर से प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और आज्ञा चाहती हूँ कुछ अपने विचार आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अपनी भुजाओं को आप जिंदा रखिए, इसमें खून की लहरों को दौड़ने दीजिए। ये बात जब भी मैं याद करती हूँ तो सचमुच मेरी भुजाएं फड़कने लग जाती हैं और मुझे लगता है कि मैं कभी यंग हूँ, अभी मैंने किया ही क्या है, अभी तो जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है। तो वो भावना जो हमारे अंदर जागृत किया है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। तो हमें स्वामी विवेकानंद को आत्मसात करना है, उन्हें सिर्फ जानना ही नहीं है, उन्हें हमें जीना है। आज भी हमारी इस धरा के अंदर स्वामी विवेकानंद जीवित हैं, वो आप सबके अंदर है। अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। जिस दिन हम अपने स्वयं को पहचान लेंगे, उस दिन हम सब, प्रत्येक भारतवासी विवेकानंद बन जाएंगे, स्वामी दयानंद बन जाएंगे। आज के इस पावन अवसर पर हम सब बहुत बहुत भाग्यवान हैं कि हम इस धरा में हैं। स्वामी विवेकानंद के समय को हमने देखा है। हम सबके बीच से वो बहुत पहले चले गए, 39 की उम्र में गए, लेकिन उम्र कुछ नहीं होता है। वो उम्र वो होती है जो कितने वर्ष उन्होंने उस उम्र को जिया, क्या हमें दे गए। कई लोग 100 साल तक जीवित रहने के बाद भी हमें वो नहीं दे पाते जो उन्होंने केवल इतनी कम उम्र में हम सबको दिया, जो हमारे जीवन का साधन बने। मैं समस्त आयोजन के लिए आप सबको धन्यवाद देती हूँ। आप सबने समय निकाला और आज के इस दिन को सार्थक बनाया। जय हिंद, जय भारत। और बहुत बहुत आभार आदरणीय मैम कि आपने बेहतरीन आभार व्यक्त किया और हमें अनुग्रहित किया। इसके लिए मैं ये प्रार्थना आपसे करूंगा कि हमेशा ये संरक्षकत्व बनाए रखिएगा